और अब बात भोजशाला में एएसआई सर्वे की। आपको बता दें मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में एएसआई का जो सर्वे वो सेकंड फेज में चल रहा है, लेकिन फर्स्ट फेज में कितना काम हुआ और क्यों मुस्लिम पक्ष उस दौरान नदारद रहा? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उस याचिका पर जल्द सुनवाई से क्यों इनकार कर दिया है, जिसके जरिए ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द एएसआई सर्वे पर रोक लगाई जाए। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सांझ को आज किया, ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। ये हिंदू स्मारक है, यहाँ पर पूजा का अधिकार होना चाहिए। पहले अयोध्या में एएसआई सर्वे हुआ, जिससे ये साफ हो गया कि वहाँ पर विशाल मंदिर हुआ करता था। फिर काशी में एएसआई सर्वे हुआ तो सामने आया कि ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे से पहले वहाँ मंदिर था। अब मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे हो रहा है और कल जहां तक सर्वे हुआ उसके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन सुबह करीब 6 बजे सर्वे की टीम भोजशाला में दाखिल हुई, जिसमें दिल्ली और भोपाल के अधिकारी शामिल थे। 5 लोगों की टीम में कुल 70 सहायक। हिंदू पक्ष के 2 लोग परिसर के अंदर मौजूद थे, लेकिन इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी सर्वे का हिस्सा नहीं बना। पहले दिन 2 चरणों में सर्वेक्षण होना था, लेकिन जुमे की नमाज के चलते सिर्फ 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही सर्वे किया जा सका। एएसआई की टीम ने पूरे भोजशाला की नपाई की, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। टीम ने कुछ जगहों को साक्ष्य के लिए चिन्हित भी किया और कुछ जगहों की रेटिंग भी की गई। जो साक्ष्य वहाँ उपस्थित है उनकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हुई है। यहाँ उनको लगा कि यहाँ पर कोई है तो उन्होंने उसको चिन्हित किया है। सारे ऐसे स्थान चिन्हित किए जहाँ उनको लगा कि उनके पाउडर लगा के डेंटिंग की उन्होंने। सांझ को आज किया, ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। भोजशाला के सर्वेक्षण को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है और एएसआई के द्वारा सर्वे किया जा रहा है, तो इस सर्वे निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए जितने भी सुरक्षा के माकूल उपाय किए जा सकते हैं वो हमने किया हुआ है। भोजशाला परिसर के आसपास के अलावा पूरे शहर में, पूरे जिले में हमारी नज़र है, सोशल मीडिया पे भी हमारी नज़र है। यहाँ के आम जनता, सभी वर्गों के लोग सहयोग भी काफ़ी कर रहे हैं, उनसे हम लोगों ने संवाद भी बढ़ाया है। तो एक माकूल इंतजाम हमारे द्वारा किया गया है। एक तरफ भोजशाला का साइंटिफिक सर्वेक्षण चल रहा है, तो दूसरी तरफ परिसर के बाहर भोजशाला के अंदर मौजूद प्रतीक चिन्ह के पोस्टर दीवार पर लगाए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि भोजशाला के मंदिर होने के क्या क्या प्रमाण हैं। मेरे पीछे ठीक जो प्रतीक चिन्ह आप देख पा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को अंदर ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है कि, और ये अभी कुछ दिन पहले ये चीज़ें आई हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा भोजशाला में स्थित सिंहमुख, ये सिंहमुख अंदर मौजूद है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। और देखिए ये भोजशाला में गर्भगृह भी मौजूद है, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ मंदिर हुआ करता था। भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों में सालों से विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। हिंदू मानते हैं कि परिसर के अंदर मां वाग देवी का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। विवादों के बाद हाईकोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए। एएसआई सर्वे के बाद विवाद का निपटारा होगा। जिसे लेकर धार में विवाद है, उस ऐतिहासिक भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था और यहाँ पर मां सरस्वती या यूं कहे कि मां वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। अब ये भी जानना जरूरी है कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। 1909 में भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 1935 में नमाज की इजाजत मिली। 1995 में विवाद शुरू हुआ। मंगलवार को पूजा की अनुमति मिली तो शुक्रवार को नमाज की इजाजत दी गई। 1997 में आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1998 में फिर प्रतिबंध लगाया गया और 2003 में फिर से पूजा की अनुमति दी गई। एक तरफ भोजशाला में एएसआई का सर्वेक्षण चल रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष अब डरे हुए हैं और सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लेकिन कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तब झटका लगा जब सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहुंचकर लोगों ने जताई नाराजगी, जल्द रिहा करने की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में निकाला गया पैदल मार्च के दौरान बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। बीआरएस ने
अभिनेता के कविता की आज कोर्ट में पेशी। ईडी फिर कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि कविता की रिमांड की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हैं के कविता। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में होंगे मौजूद। उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मोहर। आज गुना दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको बता दें, विधानसभा के जनजातीय सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश की सियासत में फिर बढ़ी हलचल। 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया इस्तीफा। विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। नोएडा की सूरजपुर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी कम नहीं हुई एल्विश यादव की मुश्किलें। जमानत के बाद अभी जेल में ही कटेंगे एल्विश यादव के दिन। गुरुग्राम में दर्ज यूट्यूबर के साथ मारपीट के मामले में एल्विश यादव को नहीं मिली है जमानत। आज गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव को लेकर जाएगी अपने साथ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से पुलिस कर रही थी आरोपी की तलाश। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अचानक हार्ट अटैक आने से एक युवक की मौत की खबर। हार्ट अटैक की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस के हाथ लगे गौ हत्या करने वाले 3 आरोपियों से पुलिस ने तमंचा किया बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के दमोह में खेत में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव के सर पर गंभीर चोट के निशान। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नकली फैक्ट्री चलाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने नकली फैक्ट्री के 3 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों से नकली उत्पाद किया गया बरामद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस की टीम पर हुआ हमला। फरार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर किया गया हमला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गैंगस्टर पर की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के मकान को किया गया सील। गैंगस्टर की धारा 14A के तहत की गई कार्रवाई। बिहार के सीतामढ़ी में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। युवक पर फायरिंग के साथ किए गए चाकू से वार भी। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने 11 डंपरों को किया सीज। इलाके में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दिन की 5 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और 5 बड़ी खबरें। दरअसल भूटान में एक नई दोस्ती की उड़ान भारत भर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं और दूसरा दिन है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल 6 दिन की रिमांड दी गई है ईडी को अरविंद केजरीवाल की। और तीसरी बड़ी खबर है आतंकी हमले में रूस दहल गया है। कई लोगों की मौत की खबर आ रही है इस आतंकी हमले में। तो वहीं चौथी बड़ी खबर है कि कविता की कोर्ट में आज पेशी होनी है क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है। 5वीं बड़ी खबर है भोजशाला में एएसआई सर्वे लगातार जारी है और कल भी सर्वे को अंजाम दिया गया। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर लगातार नजर बनी रहेगी रिपब्लिक भारत की। और इस वक्त की पहली बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के मॉस्को में आतंकी हमला हुआ है। रूस के मॉस्को में हुआ है आतंकी हमला। कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, रूस में हमला हुआ है और ये बताया जा रहा है कि मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। 4 आतंकियों ने गोलीबारी की। क्रोकस सिटी हॉल में 70 की मौत की खबर आ रही है। गोलीबारी में 140 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मॉस्को में टेरर अटैक हुआ है। मॉस्को में टेरर अटैक की जो तस्वीरें हैं वो कैद हुई हैं और बताया ये जा रहा है कि क्रोकस सिटी हॉल में गोलीबारी में जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं वो शामिल थे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले 2 तस्वीरें उस वक्त की जब क्रोकस सिटी में जोरदार हमला हुआ और इस हमले के दौरान इसे टेरर अटैक बताया जा रहा है। आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है कि हमने इस हमले को अंजाम दिया है। आतंकी हमले पर यूक्रेन का बयान भी सामने आ गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो रूस दहल गया है क्योंकि 70 के करीब लोगों की मौत की खबर आ रही है और यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 140 लोग इसमें जख्मी हुए। आतंकी हमले पर यूक्रेन ने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। तो रूस में यह बड़ा टेरर अटैक बताया जा रहा है कि कॉन्सर्ट हॉल में स्पेशल फोर्स घुसी, हमलावरों की को ढेर करने की कार्रवाई भी शुरू हुई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है जिसमें
आतंकी दिखाई दे रहे हैं, संदिग्धों की फोटो नजर आई है इस सीसीटीवी में। क्रॉकस सिटी हॉल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गोलीबारी के लिए ये संदिग्ध वहां पर मौजूद थे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मॉस्को में हमला हुआ है, सिटी हॉल किस तरीके से दहल उठा, ताबड़तोड़ फायरिंग और इस फायरिंग के बीच 70 लोगों की मौत की खबर, कई लोग जख्मी। और एक और बड़ी खबर कि मॉस्को टेरर अटैक के संदिग्धों की फोटो जारी की गई है। सीसीटीवी में कैद हुए हमले की संदिग्ध क्रॉकस सिटी हॉल में गोलीबारी में ये शामिल बताए जा रहे हैं। तो वहां लगे सीसीटीवी में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो दिखा रही हैं कि वो आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरे टेरर अटैक को अंजाम दिया। 3 लोगों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है जिन्हें संदिग्ध बताया जा रहा है और आशंका ये है कि यही वो 3 आतंकी थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि 3 ही थे या और भी हो सकते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन ये इसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं क्या यही वो संदिग्ध हैं जो आतंकी हैं जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। लेकिन आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को आतंकी हमले से दहल उठी है। क्रॉकस सिटी हॉल में सेना के जैसे वर्दी पहने हुए 4 लोग दाखिल होते हैं जिनमें से 3 की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई है। उन्होंने हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। आतंकी हमले में 70 लोगों की मौत की खबर आ रही है तो वहीं 140 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इसी पर यह पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है रूस। वही रूस जहां 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने देश की सत्ता संभाली। सत्ता संभाले हुए अभी चंद ही दिन हुए कि रूस की राजधानी आतंकी हमलों से दहल उठी। तस्वीरें मॉस्को की हैं जहां क्रॉकस सिटी हॉल में कंसर्ट चल रहा था। हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन तभी कुछ दहशतगर्द सैनिक का रूप अख्तियार कर हॉल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग समझ पाते तब तक आतंकियों ने पूरे हॉल को घेर लिया और आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों से लोगों को निशाना बनाते चले गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 4 आतंकी हॉल में दाखिल हुए और दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। हॉल के अंदर बैठे लोगों को फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो हड़कंप मच गया। लोगों ने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आतंकी हॉल के अंदर घुस गए और ताबड़तोड़